दोस्तों, आप लोग को बता दें कि भारत में एक बार फिर से नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे पूरे भारतवासियों को, और 9 सितंबर को जिनकी मतदान होना है, चुनाव होना है। अभी हम न्यू दिल्ली में हैं और हमारे साथ झंझारपुर के लोकप्रिय सांसद रामप्रीत मंडल जी है। क्षेत्र में काफ़ी घूमते रहते हैं, इनका तो चलता ही रहता है। पूरा 18 दिन के बाद फिर से आए हैं। आपका चुनाव है, इस बार फिर से उपराष्ट्रपति बनेंगे, भारत को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। क्या लगता है, एनडीए पार्टी के होंगे या क्रॉस वोटिंग, क्या होगा, क्या चल रहा है आपका? क्रॉस क्या होता है? अच्छा, पार्टी में क्रॉस व्रोस नहीं होता है। मतलब वोटिंग होगा। अच्छा, अरे हमारे एनडीए के जीतेंगे। एनडीए का जो भी कैंडिडेट होगा, और हम लोग एनडीए के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो आदेश शीर्ष नेतृत्व का होगा हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। और कल हमारे पार्टी का अपना जनता दल यू की बैठक आहूत की गई है माननीय सांसद कौशलेंद्र जी के यहाँ, और परसों 8:30 बजे से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के यहाँ भी बैठक है चाय पर, वहीं से हम लोग चले जाएंगे वोट डालने के लिए। अच्छा, तो मतलब तय है कि एनडीए का ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होंगे। सभी सांसद एकजुट होकर के 2 दिनों से लगातार मीटिंग चल रही है। यहाँ पे जेडीयू, भाजपा, सभी पार्टियों का एक साथ मीटिंग हो रहा है, बातचीत हो रही है। और प्रधानमंत्री के साथ भी आप लोग का है मीटिंग क्या अभी? ऐसा देखिए, प्रधानमंत्री की बैठक की मुझे सूचना नहीं है। अच्छा, लेकिन हम लोग को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सांसद राज्यसभा श्री संजय झा जी देखभाल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, उनके साथ ललन सिंह जी हैं। तो पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स लोग हैं वो लोग देखभाल कर रहे हैं। हम लोग को जो उनका आदेश होगा, निर्देश होगा, हम लोग तय करेंगे और वोट देंगे। लेकिन लगभग हमारे एनडीए की बैठक में तय हो गई है, बिहार के इलेक्शन को देखते हुए, कि हम लोग रूलिंग पार्टी को ही जो कैंडिडेट है उनको वोट देंगे। अच्छा, आप जो बोलते हैं वो करते भी हैं। आप कैमरा के सामने एक बार बोले थे, हम जब इंटरव्यू किए थे, कि हम बोले थे कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो अब केंद्रीय विद्यालय तो ला दिए झंझारपुर में। केंद्रीय विद्यालय तो आ गया, क्या झंझारपुर जिला बनेगा कि नहीं? बड़ा सवाल है, झंझारपुर जिला बनेगा? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। झंझारपुर जिला बनेगा या नहीं बनेगा मुझे जानकारी नहीं है। 10 साल से बड़े बड़े लीडर्स प्रयासरत है, लेकिन मैं उसके बारे में नो कमेंट अबाउट। बनना चाहिए आपके? नो कमेंट। अच्छा, इस पे नहीं चर्चा विदाउट एनी कंसल्टेंट कंसल्ट एंड कंसल्ट विथ आवर सीनियर लीडर, आई कांट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट। रही बात केंद्रीय विद्यालय की, तो बिहार में 16 केंद्रीय विद्यालय की घोषणाएं हुई है, उसमें मधुबनी जिला में भी है। और मधुबनी जिला में संभवतः हमारे झंझारपुर क्षेत्र में है। लोकेशन कहाँ है वो मुझे मालूम नहीं। बात आप ही के लोकसभा क्षेत्र में लेकिन है, वो आपको ज्यादा मालूम है, मुझे ज्यादा मालूम है। हाँ, वो झंझारपुर में है। लेकिन आजकल आप झंझारपुर का दौरा ज्यादा कर रहे हैं, क्षेत्र में देखे हैं 8-10 योजना जो है शिलापट आप लगवाए हैं। कौन कौन सा योजना किया, कुछ बताइएगा। देखिए, योजना हमने कुछ किए हैं। अच्छा, झूठे में कहा ये बोलेंगे। योजना तो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष किए हैं, नीतीश कुमार जी, और माननीय प्रधानमंत्री जी। अब शिलापट में जो है व्यवहारिक तौर पर अगर मुख्यमंत्री की योजना होगा तो वहाँ माननीय विधायक उसमें उद्घाटनकर्ता होते हैं, हम विशिष्ट अतिथि होते हैं। और प्रधानमंत्री का जो योजना होगा वो योजना का शिलान्यास या उद्घाटनकर्ता सांसद होते हैं। तो 3-4 जगह किए हैं, बहुत पुराना योजना था। और देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे रहते हैं बिहार के विकास में, चाहे कन्या योजना हो, महिला योजना हो, अच्छा, आज चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, बिजली का योजना हो, सारे योजना में तो कर ही रहे। हम लोग क्या करेंगे? यू आर जस्ट लाइक ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल ऑफ झंझारपुर। देखिए, महिलाओं के लिए आज बड़ी सौगात का दिन था। आज हमारी जो माताएं हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी, आज आपके मुख्यमंत्री जी शुभारंभ किए हैं महिला रोजगार योजना। मतलब हमारे घर में जो महिलाएं हैं वो भी अब बेरोजगार नहीं है, उनको भी अब रोजगार दे दिया गया है। 10,000 रुपया पहले इनको मिलेंगे, फिर उनके बाद 2 लाख रुपए की किस्त उनको दी जाएगी। तो अब लग रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। मिथिला की जो
जो ये कल्चर थी महिलाओं को रोजगार मिलना, जो बैठी रहेगी खाना बना के खाएगी नहीं, सिर्फ वो काम भी करेगी, 2 रुपए के अर्जन भी करेंगे, तो लग रहा है कि होगा, बदलाव हो रहा है, अच्छा हुआ है ये। देखिए नीतीश जी, ये नारी का जो योजना है महिलाओं के लिए, तो आज घोषणा के 10,000 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जन्म लेने से लेकर और कबीर अंत्येष्टि तक। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जन्म से मरण तक, हाँ, जन्म लिया और मरने तक के ये सब योजना है उनके अच्छा, पास। मरने के बाद भी दे देते हैं हाँ, पैसा उनका, कबीर अंत्येष्टि देते हैं। अच्छा, और जो लाभ होता है सामाजिक न्याय लाभ वो देते हैं। बच्चे जो बच्चियां जब पैदा होते हैं तो पैदा होने में भी देते हैं। प्रसूति योजना, जो जन्म लेती है बच्चे, लेती है या लेते हैं लड़का लड़की, उसमें भी योजना है। लड़की अगर मैट्रिक पास करती है तो उसमें 10,000 है, 12 पास करती है तो 25,000 है, ग्रेजुएशन करती है तो 50,000 है। फिर सुकन्या योजना है। तो मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति जो सोचते हैं, अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे प्रांतों के भी मुख्यमंत्री जी अब सोच रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंट हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी करते हैं बिहार में, वो दूसरे राज्यों में भी अभी लोग अनुसरण और इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। रही बात, जाते जाते बता दूं, 2006 से जो मुखिया में चुनाव हुई थी तो उसमें 50% महिला को आरक्षण मिला। आरक्षण, अति पिछड़ा जो अनुसूचित जाति जनजाति, उसका लाभ लोग ले रहे हैं। उसके बाद देखिए महिलाओं के पुलिस में, अभी जितने बिहार में पुलिस है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो बिहार में महिला पुलिस है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35% महिलाओं के लिए सुरक्षित किया, आरक्षित किया है। चाहे बीडीओ बने, एसडीओ बने, डीसी बने, सीओ बने, उसमें कर दिया है। महिलाओं के लिए अच्छी हुआ है ये सब जी। चीज। अच्छा, हम जाते जाते ये कहेंगे कि आजकल जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज हो चुका है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, कुछ ही दिनों में होने वाला है। लोगों का जो प्रत्याशियों का जो कहा जाए कि क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं कि टिकट इन्हें मिलना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए, क्या लग रहा है आपके मिथिलांचल मधुबनी से 10 सीट है, एनडीए के खाते में जाएंगे इस बार 10 का 10 सीट की नहीं? लेकिन जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, तो उससे तो लगता है कि 10 में से 10 सीट हम लोग को एनडीए को मिलेगा। जिसका मेन कारण है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो घोषणा कर रहे हैं और शहर जमीन पे जो उतार रहे हैं, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे चावल के साथ 1,000 रुपया और देंगे, 5 किलो अनाज के साथ भी सुने हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, 10,000 महिलाओं के लिए दे रहे हैं, जीविका दीदी के लिए लोन दे रहे हैं, 400 से 1100 कर दिए। हाँ, वही बता रहे हैं, 400 से 1100। उसके बाद देखिए 60 बरस के बाद चाहे बीपीएल हो, एपीएल हो, जितने वृद्धा लोग हैं, वृद्धजन को पेंशन दे रहे हैं 1100 रुपया। हाँ, दिव्यांग जन को दे रहे हैं। और जहाँ तक रोड के मामले में आप जान ही रहे हैं, गोरखपुर से सिलीगुड़ी की रोड बन रही है। माँ सीता जहाँ से फूल लौटती थी फुलहर से, डायरेक्ट वहाँ से चल जा रहा है सहरसा, भेजा होती है। ये सब तो हुआ है, विकास तो हुआ है, विकास तो दिख रहा है। तब तो तेजस्वी यादव एक रील बना रहे थे सड़क पे, तो कोई कमेंट किए कि ये सड़क किनका है, किनका बनाया हुआ है। तो आज ये सड़क के मामले, बिजली के मामले में तो नीतीश कुमार बहुत बहुत काम किए हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये लोग निकालते हैं कि वोट चोर है। तेजस्वी यादव रैली करते हैं, राहुल गांधी निकालते हैं, सब कह रहे हैं कि वोट चोर है, आपको वोट नहीं मिलेगा, वोट चोरी किया है। बड़े नेता के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि उनका काउंटर बड़े नेता कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 1980 में जब सोनिया गांधी की शादी हुई, 83 में उनका वोटर लिस्ट बना। 80 से 83 तक जब भी चुनाव हुआ और वोट डाली चुनाव में। अच्छा, तो चुनाव वोट चोर वो हुआ कि हमारा पार्टी हुआ, बताइए आप। मतलब जो आपका कहने का मतलब है, खुद का चेहरा कोई अपना नहीं देखता है और दूसरे पे पत्थर फेंकता है, दूसरे को दिखता है, यही चीज। आप बताओ, आपके घर में घुस करके बाहर के लोग आकर के आपके घर के संपत्ति पर दावा करे तो कहाँ तक उचित होगा?
उसको आप भगाओगे कि नहीं, चोर कहोगे कि नहीं? एकदम भगाना। तो वही हुई है अभी जो SIR हुआ है। SIR में देखिए बिहार खास करके बॉर्डर पर अवस्थित है, पड़ोसी देश नेपाल है, बांग्लादेश है उधर। तो अभी देखे होंगे 79 लाख डुप्लीकेट वोटर पकड़ाए हैं जो दूसरे देशों से संबंधित था। तो हमारे घर में आकर के वो लोग वोट डाले तो वो चोर हुए कि हम लोग चोर हुए? अब थोड़ा जजमेंट करो। जी जी। अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा मिथिला पुत्र श्री संजय झा जी जिस तरह से मिथिला के लिए काम कर रहे हैं, तो मुद्दा नहीं रहने के कारण लोग झूठ मूठ रोड पर उतर गए हैं और रोड पर उतर करके और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार अब 40 साल 30 साल पहले का जो बिहार था वो नहीं रहा, नौजवानों का बिहार है। और बाहर पर लिख के लोग आए, समझ गए हैं कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करेगा। एक और अलग से पार्टी कूद पड़ी है उस पे, जन स्वराज नाम का एक पार्टी है, प्रशांत किशोर जिनके सूत्रधार हैं, वो बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे विधानसभा में, और मुख्यमंत्री हमारा ही चेहरा होगा। और मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री होंगे। बिहार इस बार बदलाव चाह रहा है। लोग बहुत जुट रहे हैं उसके पार्टी में, देख रहे हैं, रैलियां करते हैं, लोग जाते हैं। अब कहाँ से लोग आते हैं ये चीज हमें अब सुनो। हाँ। जी जी। गांव में कोई पूजा करो सत्यनारायण भगवान का या भागवत कथा करो तो उसमें कम लोग जाते हैं देखने के लिए। और वहीं कोई डांसर को मंगा लो क्या कहते हैं उसको, अरे जो बाहर के ऑर्केस्ट्रा पार्टी, ऑर्केस्ट्रा एक तरफ मंगा लो, एक तरफ जग करो, तो जग देखने कम जाएंगे, ऑर्केस्ट्रा देखने जाएगा बहुत जाते हैं। तो वही हाल है जनसुराज का। देखिए वक्ता बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन आज के डेट में अगर प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का खिलाफ में करेंगे तो जनता कोई सुनने वाली नहीं। मैं उनका बुराई नहीं करता हूँ, ही इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन, लेकिन हमारे NDA की सरकार की जो भी ताकत बनी हुई है, अभी देखिएगा इस साल के अंत में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही भारत। जब हमारे ट्रम्प के सामने माननीय प्रधानमंत्री नहीं झुके, दुनिया में लोहा मनाया हमारे प्रधानमंत्री का, लोगों ने माना। ट्रम्प 4 बार ट्वीट किए हैं कि हम मोदी के साथ हैं। अब जो है ये सब कहने की बात है। अभी जन स्वराज को ये बात सही है, ऑर्केस्ट्रा वाली हाल है। चलिए बहरहाल आप लोग को बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को जब बिहार का बागडोर मिला था हाथ में, तो एक गाढ़ा बिहार था जिनको पूरी भरपाई की माननीय नीतीश कुमार जी ने। सड़क से लेके बिजली सारे व्यवस्था किए हैं। अब कुछ और लग रहा है कि कुछ और काम बाकी है बिहार में। देखिए काम तो बहुत बाकी है। हाँ। काम जो है ना मलेरिया के मच्छर की तरह है। अच्छा। एक मच्छर मरेगा 1000 रुपए। रोड बनाएंगे फिर रोड टूटेगा, उसको बनाएंगे। शिक्षा पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले हमारे यहाँ लॉ पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं थी, शिक्षण संस्थान, कानून पढ़ने का नहीं था, डॉक्टरी का एम्स नहीं था। अभी 12 एम्स बिहार में और बहुत बनने जा रहे हैं। तो जनसंख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसी तरह से हम लोग का शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोड पर, बिजली पर काम होते जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि कोई हमारे बिहार में बेरोजगार नहीं रहे। आप देखे होंगे 1 रुपया में आपको जमीन दे रहे हैं, 1 रुपया जमा कीजिए, जमीन लीजिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। हाँ, बिहार की ये भी एक बड़ी समस्या है बेरोजगार। और मैं बता दूं 415 एकड़ जमीन हमारे यहाँ ऑलरेडी कर लिया गया है। अच्छा, इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारे झंझारपुर क्षेत्र में। अच्छा, सिर्फ एक लोकसभा में 400 अभी होगा। और देखिए अभी राजनगर पैमाने पे रोजगार दे। हाँ, राजनगर हाँ, पहले जानते हैं, राजनगर स्टेशन के बगल में हजारों टन जो हम लोग का अनाज होता था, रखने का जगह नहीं था, उसका भंडार का क्षेत्र बन रहा है। बहुत सारे काम हो रहा है। रेलवे अब लग रहा है कि बिहार नहीं, रोजगार का एक फैक्ट्री बन रहा है जी। रेलवे का काम झंझारपुर से लौका 1540 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। बड़ी 3 लाइन डबल लाइन बनेगी, वॉशिंग पीट बनेगा, जयनगर बद्रीबास के रोड गुजर करके हमारे सारे सुविधा बेरोजगार को भारत में किसी कोने में जाने के लिए लौका से झंझारपुर होते हुए दिल्ली की ओर, मुंबई की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर, जयनगर से बहुत सारी गाड़ियां चल रही है। जब तक ये सब चलेंगे बाहर, अपने आप रोजगार बढ़ेगा। जी ठीक है। अंत में एक सवाल है मेरा, आपके जो जितने NDA के जीते हुए विधायक हैं, अपना सीट बचाएंगे कि नहीं इस बार
क्षेत्र में तो खूब घूम रहे हैं, लोग का थोड़ा निगेटिविटी भी आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं अभी, हाँ, इसमें से कितने विधायक कटेंगे, कितने बटेंगे, कितने जीतेंगे, वो मैं अभी नहीं कह सकता हूँ। जिनका चाल चलन अच्छा नहीं होगा, जिनका क्रियाक्रम अच्छा नहीं होगा, कार्यक्रम अच्छा नहीं हुआ होगा, तो शीर्ष नेतृत्व जो है अच्छा, कुछ लोगों का टिकट कटेंगे, और जीतने का जहां तक अच्छे हम लोग कैंडिडेट देंगे और 100% जीतेंगे। मेरे सामने अभी मनोज पूर्वे जी बम्बई से आए हैं, ये सुरसंड क्षेत्र से लड़ने वाले हैं, और इनकी आवाज को हमने उठा दिया शीर्ष नेतृत्व में। अच्छा जी, पढ़े लिखे लोग हैं। अभी अभी आपके सामने ददन पहलवान जी आए थे, ददन पहलवान जी आए थे, ये 3 बार का सांसद इंडिपेंडेंट रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं नीतीश जी का नाम सुन करके और नरेंद्र मोदी जी का नाम सुन करके, कि वहां जाएंगे तो अच्छा घर मिलेगा, अच्छा जगह मिलेगा और अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले कड़ी में। लग रहा है कि अगली बार फिर से 2026 में एनडीए के ही सरकार रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। बहरहाल इंतजार रहेंगे 9 सितंबर को, जो बिहार भारत के उपराष्ट्रपति कौन चुने जाते हैं, कौन बनेंगे, इंतजार है, वो पूरा आप लोग को दिखाएंगे। अभी मीटिंग चल रहे हैं सब सांसदों का बैठ करके। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत नमस्कार।